लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। ये एक पॉपुलर वॉर पोएम है जिसमें विल्फ्रेड ओवन 1917 में से लिखा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में करोड़ों लोग मारे गए थे, इसलिए पोइट ने इस पोएम में जंग की जो डिस्ट्रक्शंस का काफ़ी जिक्र किया है कि किस तरह सोल्जर्स जंग में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और उनकी कुर्बानी की वहाँ पर कोई कदर करने वाला नहीं है। तो शुरू में वो कहता है कि वॉट पासिंग बेल्स फॉर दीज हु डाई एज कैटल, ओनली द मॉन्स्ट्रस एंगर ऑफ द गन्स, ओनली द शटरिंग राइफल्स रैपिड रैटल कैन पैटर आउट देयर हैस्टी ओरिजन्स। इन लाइन से पोइट कहता है कि कहाँ हैं जो सोल्जर जंग में भेड़ बकरियों की तरह कत्ल हो रहे हैं, उनके लिए बेल्स बजाने वाले कहाँ हैं। आमतौर पर जब कोई मर जाता था पोइट के मुल्क में तो चर्च में बेल बजाई जाती थी, उसका मौत का ऐलान किया जाता था। तो जो कैटल का वर्ड उसने यूज़ किया उसका मतलब यही है कि मरने वाले की बहुत बड़ी तादाद में है और उनकी ज़िंदगी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो अपने सवाल का खुद ही जवाब देता है कि यहाँ तो सिर्फ गन्स का शोर है। मॉन्स्टर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़, कान को चुभने वाली चीज़। अब क्योंकि गोलाबारी हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर है गन्स का, क्योंकि पोइट का अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी रहा है जंग में वो शामिल होने का, तो वो एक बेहतरीन मंजरकशी करता है जंग की। और वो कह रहा है कि दुआ की सूरत में यहाँ उन्हें सिर्फ बंदूकें चलने और उन्हें लोड करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो लोगों को कह रहा है कि आप लोग जो दुआएं कर रहे हो वो मैदान जंग में सोल्जर्स को सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि वहाँ राइफल्स का बहुत शोर है। फिर वो कहता है कि नो मॉकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर्स नॉर बेल्स नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द चोर्स, दे श्रिल डिमेंटेड चोर्स ऑफ वेलिंग शेल्स एंड बगल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम सैड शायर्स। शायर्स आमतौर पर ब्रिटेन में काउंटीज़ को या छोटे टाउन्स को भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि जो लोग इस जंग में मर रहे हैं उनको इज़्ज़त देने वाला, मजहबी रसूमात करने वाला, उनके लिए प्रे करने वाला या कोई भी नहीं है। आमतौर पर जब कोई सोल्जर अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करता है तो उसे बड़ी इज्जत के साथ रुखसत किया जाता है, लेकिन इस जंग में ऐसा नहीं हो रहा है। श्रिल का मतलब होता है बहुत तेज़ आवाज़, और ये डिमेंटेड होता है पागल कर देने वाला। और यहाँ जो है उनके लिए मातमी गीत गाने वाला भी कोई नहीं है, बल्कि तेज़ आवाज़ें हैं, और इतनी तेज़ आवाज़ें हैं गोलाबारी की, शेल्स की, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कान के पर्दे ही फट जाएंगे, इंसान पागल हो जाएगा। सिर्फ बिगल बजाए जा रहे हैं छोटे छोटे टाउन्स में जब उन्हें खबर मिलती है कि कोई सोल्जर उनके इलाके का मारा गया है। फिर वो कहता है कि वॉट कैंडल्स मे बी हेल्ड टू स्पीड देम ऑल, नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉयज़ बट इन देयर आईज, shall shine the holy glimmers of goodbyes, the pallor of girls' brows shall be their pall, their flowers the tenderness of patient's mind, and each slow dusk a drying down of blinds। कौन सी ऐसी कैंडल्स हैं जो इन मरते हुए सोल्जर्स को बचा सकें। वो कहता है कि इनके हाथों में नहीं, लेकिन इनकी आंखों में एक चमक है। जब वो अपनों को गुड बाय कह रहे थे तो इनकी औरतों के चेहरे पीले पड़ गए थे, और वो फिक्रमंद थी कि किसी का भाई है, किसी का हस्बैंड है, किसी का फादर है, वो जंग पे जा रहा है। तो औरतें काफ़ी परेशान हैं कि ये जंग से कब लौटेंगे, ज़िंदा भी आ सकेंगे या नहीं। फूलों के बजाय इन लोगों को इज़्ज़त हम अमन से दे सकते हैं, यानी अगर पीस हो जाए। और पेशेंट माइंड से दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। जब भी कोई इंसान आप जंग में खो देते हैं तो उसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते, बल्कि उसे सिर्फ याद ही कर सकते हैं।